नहीं आए भाभी को हैं। प्रणाम, बाकी सब आ लोग जाएंगे। तब अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, मतलब दिन बढ़ रहा है, तो थोड़े धीरे धीरे लोग सुस्ती सुस्ती से आएंगे। अभी वही तो ठंडे तो दिन, क्या काफी अब ठंडे अभी अभी तो। अब ये 7 बजे दिन ही रहने लग जाएगा थोड़े दिन। अभी तो अभी अभी दिन है थोड़ा बहुत, मतलब 6:30 पौने 7 तक दिन नष्ट होता है। यहाँ हाँ, तो पूरी, बम्बई यहाँ तो हो गया, बम्बई पूरी रात में हो गई। बम्बई में जयपुर में दिन ज्यादा बड़ा होता है ना। हाँ वही तो। दिल्ली में भी थोड़ा बड़ा होता है इधर के हिसाब से। चलिए यहाँ शुरू तो करते छः, हैं। हमारे यहाँ तो 6:05 पे रात हो जाती है। हाँ, 6:05 पे रात 6:05 अच्छा, पे रात हो जाती है हमारे यहाँ तो। 7:03 पे दिन निकलता है, सब सूर्य कहाँ पे निकलता हो है सात आप बज के आप कहाँ पे हो रहते हो त्रिशला जी? दिल्ली में। दिल्ली रहते हैं, दिल्ली। कृष्णा जी तो दिल्ली में है। अच्छा, आप लोग दिल्ली में हो क्या? अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली में नोएडा में, मैं नोएडा में हूँ। अच्छा। दिल्ली में कलकत्ता से 1 घंटा लेट होता है। कलकत्ते में हाँ, जल्दी हाँ। होता है। कलकत्ते में 5:30 पे सबसे रात हो जल्दी। जाती है। हाँ, कलकत्ते में जल्दी होता है। 5:30 पे रात हो जाती है अभी। हाँ, अभी भी 13 घंटे की रात है यहाँ पे। रिकॉर्डिंग 5:30 शुरू बजे। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। लोग सोचेंगे कि अच्छा। दिन और रात की अब बात हो सागर रही गए, रात और दिन की बातें आ रही है, सागर गए। है। हम लोग औरतों को अगर ये बात चालू हो जाती है ना, खाने की पीने की चौके की, तो फिर चलती जाती है। दीदी को सादर जय जय, सबको जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। एवरेल शब्द घन होगा प्रक्षालित से कलभूतल कलक का मुनि भी उपासे तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानंजन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वशकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भपि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासनदं शास्त्रम। दीदी आवाज नहीं आ रही है। पद्म पुराण नाम धेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री श्रवज्ञ देवास्तुतोत्तर ग्रंथ मैंने इसलिए दिन में फोन कर दिया, मन क्या सुन देवा लिया। प्रतिगंधर देवात्य सारता महासाध्य श्रीमत रवि सेनाचार्य ने तुमने उठाया नहीं बल्कि। शास्त्रम त्रिशला सोता जी है। म्यूट हो जाइए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। ये केयांश सेन के नाम से कौन है? म्यूट हो जाए। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलो मैं पढ़ लूं आज भाभी। हाँ, 1 मिनट देखे, राजेंद्र जी नहीं आए क्या अभी? अच्छा, राजेंद्र 74वां जी। पढ़ना है ना? हाँ 74वां पढ़ना है ना? एक हाँ। मिनट हो भैया जी, आ गए क्या? देख रहे हैं, समरी करना है ना आज। हाँ हाँ ठीक। नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। हाँ, शुरू कर लीजिए। ठीक है, आप पढ़िए राजमती जी। हाँ, प्रणाम सभी को। अथानंदर नंतर पूर्व कृत पुण्योदय से हर्ष को धारण करता हुआ रावण आदर के साथ अपनी प्रिय स्त्री मंदोदरी से इस प्रकार पूछता है कि हे प्रिय, चारु दर्शन ने महाभयंकर भयकारी युद्ध होना है, अतः कौन जाने फिर तुम्हारा दर्शन हो या न हो। यह सुन सब स्त्रियों ने कहा कि हे नाथ, सदा वृद्धि को प्राप्त हो, शत्रुओं को जीतो,
तुम्हें हम सब शीघ्र ही युद्ध से लौटा हुआ देखेंगी। ऐसा कहकर जिसे हजारों स्त्रियां अपने नेत्रों से देख रही थी तथा जिसकी प्रभा अत्यंत विशाल थी, ऐसा राक्षसों का राजा रावण नगर के बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित तथा शरद ऋतु के सूर्य के समान देदीप्यमान इंद्र नाम का महारथ देखा। वह महारथ वर्षाकालीन मेघों के समान कांति वाले 1000 हाथियों से जुता था। कांति के मंडल से सहित था। ऐसा जान पड़ता था मानो मेरू पर्वत को ही जीतना चाहता हो। उसमें जुते हुए हाथी मंदोन्मत्त थे। इनके गंड स्थलों से झरने झर रहे थे। उनके सफेद पीले रंग के 4 दांत खड़े दांत थे। वे शंखों तथा चमरों से सुशोभित थे। मोतियों की मालाओं से युक्त थे। उनके गले में बंधे बड़े बड़े घंटा शब्द कर रहे थे। वे ऐरावत हाथी के समान थे। नाना धातुओं के रंग से सुशोभित थे। उनका जितना अशक्य था, वे विनय की भूमि थे। मेघों के समान गर्जना से युक्त थे। कृष्ण मेघों के समूह के समान थे तथा सुंदर विभ्रम को धारण करते हुए शोभायमान थे। जिसकी भुजा के अग्रभाग पर मनोहर बाजूबंद बंधा हुआ था तथा जिसकी कांति इंद्र के समान थी, ऐसा रावण उस विद्या निर्मित रथ पर आरूढ़ हुआ। आवाज आ रही है ना? आ रही है। ये 3-4 जन का खुला हुआ है। सरिता जी पांड्या, सरिता जी जैन, ये सब म्यूट कर लेना। विशाल नयन तथा अनुपम आकृति को धारण करने वाला रावण उस रथ पर आरूढ़ हुआ। अपने तेज से मानो समस्त लोक को ग्रस ही रहा था। जो अपने समान थे, अपना हित करने वाले थे, महाबलवान थे। महाबलवान थे, देवों के समान कांति से युक्त थे और अभिप्राय को जानने वाले थे। ऐसे गगन बल्लभ नगर के स्वामी को आदि लेकर 10,000 विद्याधर राजाओं से घिरा रावण सुग्रीव और भामंडल को देख कुपित होता हुआ उनके सन्मुख गया। रावण की दक्षिण दिशा में भालू अत्यंत भयंकर शब्द कर रहे थे और आकाश में सूर्य को आच्छादित करते हुए गीत मंडरा रहे थे। सूरवीरता के अहंकार से भरे महासुभट यद्वी यह जानते थे कि ये अपशकुन मरण को सूचित कर रहे हैं, तथापि वे कुपित हो आगे बढ़े जाते थे। अपनी सेना के मध्य में स्थित राम ने भी आश्चर्यचकित हो सैनिकों से पूछा, हे भद्र पुरुषों, इस नगर के बीच में तेज से देदीप्यमान स्वर्णमयी बड़े बड़े शिखरों से अलंकृत तथा बिजली से सहित मेघ समूह के समान कांति को धारण करने वाला यह कौन सा पर्वत है? सुसेन आदि विद्याधर स्वयं भ्रांति में पड़ गए। इसीलिए वे पूछने वाले राम के लिए सहसा उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं हो सके। फिर भी राम उनसे बार बार पूछे जा रहे थे कि कहीं यहाँ कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है। तदनंतर भय से कांपते हुए जाम्बन आदि ने धीमे स्वर में कहा कि हे राम, यह बहुरूपिणी विद्या के द्वारा निर्मित वह रथ है जो हम लोगों को कालज्वर उत्पन्न करने में निपुण है। सुग्रीव के पुत्र अगंद ने जाकर जिसे कुपित किया था, ऐसा वह मायामय अंबुदय को धारण करने वाला रावण इस पर सवार है। जाम्बम आदि के युक्त वचन सुन लक्ष्मण ने सारथी से कहा कि शीघ्र ही रथ लाओ। सुनते ही सारथी ने आज्ञा पालन किया, अर्थात रथ लाकर उपस्थित कर दिया। तदनंतर जिनके शब्द क्षुभित समुद्र के शब्द के समान थे, जिनके शब्दों के साथ करोड़ों शंखों के शब्द मिल रहे थे, ऐसी भयंकर भेरियां बजाई गई।
उस शब्द को सुनकर विकट चेष्टाओं के धारक योद्धा कवच पहन तथा तरकस बांध लक्ष्मण के पास आ खड़े हुए। हे प्रिय, डर मत, यही ठहर, लौट जा, शोक तज, मैं लंकेश्वर को जीतकर आज ही तेरे समीप वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार गर्वीले वीर अपनी उत्तम स्त्रियों को सांत्वना दे कवच आदि से तैयार हो यथायोग रीति से बाहर निकले। जो परस्पर की प्रतिस्पर्धावश वेग से अपने वाहनों को प्रेरित कर रहे थे तथा जो शस्त्रों की ओर देख देख कर चंचल हो रहे थे, ऐसे योद्धा रथ आदि वाहनों पर आरूढ़ हो चले। महागज से जूते तथा गंभीर और उद्धार शब्द करने वाले रथ पर सवार हुआ विद्याधरों का राजा भूत स्पंद अलग ही सुशोभित हो रहा था। इसी विधि से दूसरे विद्याधर राजाओं ने भी हर्ष के साथ क्रुद्ध हो युद्ध करने के लिए लंकेश्वर के प्रति प्रस्थान किया। क्षुब्ध समुद्र के समान आकृति को धारण करने वाले रावण के प्रति बड़े वेग से दौड़ते हुए योद्धा गंगा नदी की बड़ी ऊंची तरंगों की भांति अत्यधिक धक्का मुक्की को प्राप्त हो रहे थे। तदनंतर जिन्होंने धवल यश से संसार को व्याप्त कर रखा था तथा जो उत्तम आकृति को धारण करने वाले थे, ऐसे राम लक्ष्मण युद्ध के लिए अपने निवास स्थान से बाहर निकले। जो गरुड़ के रथ पर आरूढ़ थे, जिनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, जिनके शरीर की कांति उन्नत मेघ के समान थी, जिन्होंने अपनी कांति से आकाश को श्याम कर दिया था, और जो मुकुट कुंडल धनुष कवच बाण और तरकस से युक्त थे तथा जो संध्या की लाली से युक्त अंजनगिरी के समान आभा के धारक थे, ऐसे लक्ष्मण अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, कांति रूपी अलंकारों से सुशोभित तथा नाना प्रकार के यान और विमानों से गमन करने वाले अनेक बड़े बड़े विद्याधर भी युद्ध करने के लिए निकले। जब राम लक्ष्मण का गमन हुआ तब पहले की भांति इष्ट स्थानों पर बैठकर कोमल शब्द करने वाले पक्षियों ने उन्हें आनंद युक्त किया। तदनंतर क्रोध से युक्त महाबल से सहित वेगवान एवं भाई साहब आ गए हैं, राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। ये जय जय पैराग्राफ सभी को। ये पैराग्राफ कर दूं? हाँ कितना जी, पैराग्राफ श्लोक हुआ? कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए आराम से। ये पैराग्राफ तो हो गया ना दी, 36 नहीं, तक हो गया। हाँ आप करिए भाई साहब, वो पर तो हो चुका पूरा, आगे का हो रहा था। अच्छा अच्छा। 30 तक हो गया, 30 तक ठीक है। 36 तक हो गया है। 37 पूरा नहीं हुआ, बीच में रह गया 36। दीदी ये कालजोल का क्या मतलब हुआ? 18 नंबर का जो है, इसमें जो हम लोगों को कालज्वर उत्पन्न करने में निपुण है, मतलब क्या करने में? कालज्वर। काल ज्वर। हाँ, काल ज्वर समय के वो उसके लिए आया है क्या? वो जो वो 18 नंबर का आप देखिए, 18 से 20। मेरा इसमें है ना, क्या कहते हैं, ग्रंथ नहीं है ना मेरे पास, इसी ये में है ग्रंथ। बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित ये रथ है। नहीं करे, मारने के लिए आएगा इसमें, उसी के इसमें लिए ना आया है, मारने के लिए आएगा, हाँ मतलब उसी हमें के लिए मारने आया के लिए, होगा। मारने के लिए आएगा। हाँ उसी के लिए आया है कि काल बन करके वो। कल देखते हैं, कल खोलेंगे इसी में, तब आज खोल नहीं रखे हैं। रूप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथायोग्य वंदना। आदरणीय दीदी को प्रणाम। सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 73वें पर्व की का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि दूसरे दिन जब इसके पहले रावण ने युद्ध का निश्चय कर लिया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि यद्यपि रावण के मन में पश्चाताप हुआ था, लेकिन फिर भी जब वह अपने अंतःपुर में गया तो वहां फिर उसे स्मरण हो आया कि अंगद ने क्या क्या कार्य किए थे, और उसे क्रोध उत्पन्न हो गया और उसने युद्ध का पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था।
तो दूसरे दिन जब सूर्य का उदय होने पर वह रावण अपने सभा मंडप में आकर विराजमान हुआ। अनेक बड़े बड़े राजा उसकी सेवा कर रहे थे, जिनके नाम बताए कुबेर, वरुण, भैया जी ईशान, यम। आवाज बहुत धीरे आ रहा है, मोबाइल दूर रखा हुआ है क्या? बहुत आवाज धीरे धीरे आवाज आ रही। एक हाँ, मिनट। या वॉल्यूम कम है तो बढ़ा लीजिए थोड़ा, बहुत धीरे आवाज है। उनके वॉल्यूम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना वॉल्यूम होना चाहिए तेज। हाँ, उनकी आवाज उनका अच्छी एकदम आ धीरे रही भी है। रहेगा मेरा ना तो तो फुल भी वॉल्यूम फर्क है नहीं मेरा। पड़ेगा, अपना वॉल्यूम कम रहता है ना तब फर्क पड़ता है। आवाज आ रही है ठीक? हाँ, हाँ अब ठीक आ रही है। तो अनेक राजा जो कि उसकी सेवा कर रहे थे, वे राजा कुबेर, वरुण, ईशान, यम, सोम आदि के समान प्रतापशाली राजा थे। और उनकी सेवा से वह इंद्र मानो वह रावण मानो इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था, कि मानो इंद्र की सभा लगी हुई है। और इंद्र की सभा में जो अन्य जो देव होते हैं, कुबेर, वरुण, ईशान, यम आदि, तो वे अन्य सभासद उन देवों के समान सुशोभित हो रहे थे। और वीर मनुष्यों से घिरा हुआ रावण सिंहासन पर विराजमान था, ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान परम कांति को धारण कर रहा था। जिस प्रकार आकाश मंडल में चंद्रमा बड़ा ही शोभायमान होता है और चंद्रमा की चारों तरफ नक्षत्र से वह घिरे हुए होता है, उसी प्रकार नक्षत्र रूपी सभासदों से घिरा हुआ रावण, चंद्रमा रूपी रावण सुशोभित हो रहा था। लेकिन उस सभा में एक कमी रावण को खल रही थी। वह कमी थी कि उसका भाई भानुकर्ण अर्थात कुंभकर्ण वह दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दो पुत्र जिनके नाम मेघनाद और इंद्रजीत, वे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उनके अभाव में वह सभा इतनी शोभायमान होते हुए भी जैसी उत्कृष्ट शोभा को पाना चाहिए था, वैसी उत्कृष्ट शोभा को नहीं प्राप्त हो रही थी। वह शोभा रावण की वह सभा मानो सुनी सुनी सी लग रही थी। उस रावण के नेत्र कमल के समान फूल रहे थे। रावण स्वयं यद्यपि बहुत ही अनुपम रूप का धारक था, लेकिन चिंताजन्य दुख के विकार से उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ रहा था कि रावण बहुत ही चिंतामय था और दुख से ग्रसित था। तो ऐसा रावण टेढ़ी भवों के बंधन से, जिसके ललाट रूपी आंगन में सघन अंधकार फैल रहा था, जो कुपित नाग के समान कांति को धारण कर रहा था, यमराज के समान भयंकर दिखाई दे रहा था और जोर जोर से अपने ओठों को डस रहा था। रावण की ऐसी आकृति देखकर उसके बड़े बड़े मंत्री बड़े ही भयभीत हो गए कि रावण जैसा प्रतापशाली राजा जब इस प्रकार क्रुद्ध रूप धारण करके सभा में बैठता है, तो अन्य लोगों का भयभीत होना स्वाभाविक ही है। और वे बड़े बड़े मंत्री भयभीत होकर क्या करना चाहिए इस विचार में गंभीर हो गए थे कि कहाँ क्या किससे गलती हो गई है। सभी सोच रहे थे कि यह राजा मुझे पर कुपित है या उस पर कुपित है, किस पर इसका क्रोध बरस रहा है। क्योंकि वह मौन है, लेकिन क्रोध रूपी आकृति को देखकर सभी सहम गए थे कि कहीं हमसे ही कहीं कोई कोई गलती हुई हो और रावण हम पर कुपित तो नहीं हुआ है। ऐसे मैं, उग्र, शुक्र, शुक्र, लोकाक्ष आदि जो मंत्री थे, मैं तो रावण का ससुर ही था, तो ऐसे बड़े बड़े मंत्री एक दूसरे से लज्जित होते हुए नीचे की ओर मुख करके बैठे थे कि अब गाज किसके ऊपर गिरने वाली है, या क्रोध की जो गाज है ये किसके ऊपर आकर फूटेगी। सभी नीचे मुख करके बैठे थे। सभी अपने आप को मानो अपराधी महसूस कर रहे थे कि हमसे ही कुछ भूल हुई हो। और वे इस प्रकार से वे लज्जित हो गए थे कि मानो पृथ्वी में प्रवेश करना ही चाहते थे। जिनके कुंडल हिल रहे थे, ऐसे वे समीपवर्ती सुभट हे देव प्रसन्न हो, इस तरह शीघ्रता से बार बार कह रहे थे कि रावण का प्रसन्न होना बहुत जरूरी था। इसीलिए सब उसे प्रसन्न करने की कोशिश में लगे हुए थे। अथानंतर लाल लाल नेत्रों को धारण करने वाला रावण उठकर अमोघ शस्त्र रूपी रत्नों से युक्त उज्ज्वल शस्त्रागार में जाने के लिए उद्यत हुआ। जो उसके शस्त्र भंडार था, जो जहां अमोघ शस्त्र रखे हुए थे, जिन शस्त्रों की कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं सकता है, ऐसे ऐसे शस्त्र थे।
उस अस्त्रशाला में जब रावण जाने के लिए उद्यत हुआ तो ऐसा लगा कि मानो जिस प्रकार वज्रालय में जाने के लिए इंद्र उद्यत होता है। जब रावण अपने शस्त्रागार में प्रवेश करने लगा तो पुनः अनेक अपशकुन हुए। इसके पहले भी अनेक अपशकुनों का वर्णन हमने पढ़ा है कि जब वह सेना युद्ध भूमि की ओर जब पहली बार प्रस्थान करने लगी तब उसे अपशकुन हुए, उसके बाद फिर अपशकुन हुए, ये वर्णन भी पढ़े। अभी यहाँ पर कह रहे पीछे की ओर से छींक हुई, आगे महानाग ने रास्ता काट दिया। तीसरा अपशकुन हुआ कि ऐसा लगने लगा जैसे लोग उससे शब्द कर रहे हों, हा हा धिक्कार है, कहाँ जा रहा है, इस प्रकार के मानो शब्द वहां गूंज रहे हों। और चौथा हुआ कि नीलमणिमय दंड से युक्त उसका छत्र वायु से प्रेरित होकर रावण का छत्र ही टूट गया। पांचवा हुआ उसका उत्तरी वस्त्र नीचे गिर गया। और छठा अंतिम अपशकुन हुआ कि दाहिनी ओर कौवा कांव कांव करने लगा। इस प्रकार 6 अपशकुन जब हुए जब अपनी शस्त्रशाला में जा रहा था। इनके अलावा भी और भी बहुत से क्रूर अपशकुन हुए जो कि उसे युद्ध के लिए मना कर रहे थे। युद्ध करना रावण के लिए उचित नहीं है। यथार्थ में वे सब अपशकुन उसे युद्ध के लिए न वचन से अनुमति देते थे, न क्रिया से और न काम से ही। मन वचन काय किसी भी रूप से वे अपशकुन उसे मना कर रहे थे कि युद्ध से तुम विरक्त हो जाओ। तो नाना शकुनों के ज्ञान में जिन निमित्त ज्ञानियों की बुद्धि निपुण थी, वे लोग महा उत्पात होने वाला है ऐसा देखकर वह अत्यंत ही व्यग्रचित्त हो गए। ऐसी स्थिति में मंदोदरी ने सुख आदि जो श्रेष्ठ मंत्री थे राजा की, उनको बुलाकर पूछा कि आप लोग कैसे मंत्री हैं? आप लोग राजा से उसके हित की बात क्यों नहीं करते हैं? मंत्री का तो कर्तव्य होता है कि राजा को उसके सही मार्ग दिखाना, उसके हित की बात करना। तो निज और पर की क्रियाओं को आप जानने वाले होकर भी अभी तक आप कोई भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं और मानो आप लोग बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। ऐसा वहां मंदोदरी ने कहा कि कुंभकर्ण आदि जो है अशक्त होकर कितने दिनों से बंधन में बंधे हुए हैं और लोकपालों के समान जिनका तेज है, जिन्होंने अनेक आश्चर्यजनक कार्य किए हैं, ऐसे ये सूरवीर शत्रु के यहाँ बंधन को प्राप्त होकर क्या आप लोगों को शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उन्हें बंधा हुआ देखकर आप बड़े शक्तिवान हो रहे हैं? अर्थात वह कह रही कि आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब मुख्य मुख्य जो मंत्री थे उन्होंने मंदोदरी को, पटरानी मंदोदरी को नमस्कार किया और वे कहते हैं कि हे देवी, दशानन का शासन यमराज के शासन के समान है। वह अत्यंत मानी है और अपने आप को ही प्रधान मानने वाले हैं। वे किसी की भी बात नहीं सुनते। जिस मनुष्य के परम हितकारी वचन को वे स्वीकृत कर सकें, हे स्वामिनी, समस्त लोक में ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता जो कि रावण को आज समझा सकता है। कर्म के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाले मनुष्यों की जो बुद्धि होने वाली है, उसे इंद्र देव के समूह भी उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ऐसी ही विपरीत प्रवृत्ति हो गई है। रावण समस्त अर्थशास्त्र और संपूर्ण नित्य शास्त्र को जानने वाला है, फिर भी वह मोह के द्वारा पीड़ित हो रहा है। ज्ञानी होते हुए भी वह अज्ञानी के समान आचरण कर रहा है। हम लोगों ने उन्हें अनेक बार किस प्रकार से नहीं समझाया। इस संसार में ऐसा कोई प्रकार शेष नहीं बचा कि जिस प्रकार से रावण को समझाया नहीं जा सकता। ये कहना तो है कि यदि 5,000 10,000 प्रकार से समझाया जा सकता है, लाख प्रकार से समझाया जा सकता है, तो हमने कोई प्रकार छोड़ा नहीं। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन कर्म से प्रेरित मनुष्य को रोक के रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। कामदेव के समीप जाने के लिए उद्यत वे कहते हैं कि बड़ा कठिन काम है, हे स्वामिनी, यद्यपि हम लोग तो कह कह कर हार चुके हैं, लेकिन आप स्वयं कहिए इसमें क्या दोष है? हो सकता है कि वह आपकी बात को मान ले। आपके अंदर, आपके प्रति रावण के मन में बहुत आदर है, ही जाकर रावण को समझाइए।
आवाज आ रही है ना? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी भावेश बाबू की। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है, हाँ। हाँ, एक मिनट। भाई साहब आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रावण स्वयं जाने के लिए उद्यत हुई। आपका वीडियो बंद हो गया भैया। हाँ, वही वीडियो भी चलाने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं चला लेता हूँ, एक मिनट। हम्म, हाँ, अब चालू हो गया ना? तो रावण के पास जब मंदोदरी जाती है उसे समझाने के लिए, तो रावण कहता है कि हे मनोहरे, हे हंसी के समान सुंदर चाल से चलने वाली प्रिय, हे देवी, बड़े वेग से तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? थोड़ी देर बात करेंगे बेटा, अभी जाओ, अभी जाओ। अच्छा, आपकी पढ़ाई कितनी है? अच्छा, तुम इतनी वेग से तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे भामिनी, स्वप्न में अकस्मात प्राप्त हुए सन्निधान के समान तुम्हारा आगमन रावण के हृदय को क्यों हर रहा है? जब रावण ने इस प्रकार से पूछा उससे, तब मंदोदरी प्रणाम कर कहती है कि हे देव, आप परम प्रेम और दया धर्म से सहित हो, अतः मेरे लिए पति की भीख दो, प्रसन्नता को प्राप्त हो। कि अपने पति से मंदोदरी कहती है कि मेरे लिए पति की भीख दो, आप प्रसन्नता को प्राप्त हो। अरे हो गया ना, छोड़ दो उसको, बंद कर दो ना, ठीक है। वियोग रूपी नदी के दुख रूपी जल में डूबती हुई मुझको आलंबन देकर रोको, आप मेरी रक्षा करो। मंदोदरी अपनी रक्षा की भीख उससे मांग रही है, इस प्रकार से कि आप मेरे लिए पति की भीख दो। हे स्वामिन, यद्यपि मेरे वचन कठोर हैं, फिर भी आप कुछ श्रवण कीजिए कि यह पद मुझे आपने ही दिया है, अतः आप मेरा अपराध क्षमा करने के योग्य हैं। यह पटरानी का पद आपने ही मुझे दिया है। मित्रों की जो वचन विरोध रहित हैं, स्वभाव में स्थित हैं और फल काल में सुख देने वाले हैं, ऐसे वचन वह अपने आप को मित्र कहती है कि मैं आपकी मित्र स्वरूप हूँ। और मित्रों के वचन विरोध रहित होते हैं, अपने स्वभाव में स्थित होते हैं और फल काल में ये वचन सुख देने वाले होते हैं। तो यद्यपि मित्रों के ऐसे वचन अप्रिय भी हों, तो आपके लिए औषधि के समान ग्रहण करने के योग्य हैं। आप इस उपमा रहित संशय की तुला पर किस लिए आरूढ़ हो रहे हैं? जिस जैसे संदेह की तुला अर्थात तराजू पर आप चढ़े हुए हैं, आपको क्या जरूरत है? आप क्यों आरूढ़ हुए हैं? आज भी आपका क्या चला गया? वही आपकी पहले की भूमि है। केवल हे देव, उन्मार्ग में गए हुए चित्त को रोक लीजिए। आपको करना क्या है कि आपका जो चित्त जो विपरीत मार्ग में जा रहा है, उसे रोकना ही तो है, इतना ही तो काम करना है आपको। तो आपका यह मनोरथ, अभी जो आपने सीता को प्राप्त करने का आपका जो मनोरथ है, यह अत्यंत संकट में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को शीघ्र ही रोक लीजिए। इन घोड़ों पर आप लगाम लगाइए। आपकी उत्कृष्ट धीरता, गंभीरता और विचारकता उस सीता के लिए जिस कुमार्ग से गई है, किसके लिए गई है? सीता के लिए, कि वह सीता को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए रावण जो स्वभाव से उत्कृष्ट धीर गंभीर स्वभाव वाला है, विचारवान है, वह उसकी धीरता, गंभीरता और विचारशीलता वह कुमार्ग से गई है एकमात्र सीता के कारण। इसलिए हे नाथ, जान पड़ता है कि आप भी किसी के द्वारा उसी कुमार्ग से ले जाए जा रहे हैं। जिस प्रकार अष्टापद कुएं के जल में अपनी परछाई को देखकर दुख को प्राप्त हुआ था। यह कोई कथा लगता है, यहाँ पर कोई कथा का प्रसंग दिया है कि अष्टापद जिसके 8 पैर होते हैं, ऐसा अष्टापद जो सिंह से भी अधिक बलशाली होता है,
उसी अष्टापद की कथा आई थी कि जब अंजना सती के ऊपर वह अष्टापद मात्र 4 हाथ की दूरी रह गई थी, वह आक्रमण करने ही वाला था कि देव ने आकर रक्षा की थी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी अष्टापद के बारे में कह रहे हैं कि वह कुएं के जल में अपनी परछाई को देखकर दुख को प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार अत्यंत दुख देने वाली आपत्तियों में आप किस लिए प्रवृत्त हुए हो। कि समुद्र के समान गंभीर अपने प्रशस्त कुल को फिर से अलंकृत कीजिए कि जो आपका यह कुल जिसकी गौरव कीर्ति युगों युगों से जिसकी कीर्ति पताका फहरा रही है, लेकिन आपके इस आचरण के कारण यह कीर्ति जो धूमिल हुई है, इसे आप फिर से अलंकृत कीजिए और कुलीन मनुष्यों के सिर दर्द के समान भूमि गोचरी की स्त्री सीता को शीघ्र ही छोड़ दीजिए। यह सीता मानो क्या है, यह भूमि गोचरी की जो स्त्री है, यह आज हम सबके लिए सिर दर्द हो गई है। तो ये स्वामीन वीर सामंत जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, सो धन की प्राप्ति के प्रयोजन से करते हैं। जब आपस में जब युद्ध होता है तो उसका कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य मुख्य कारण बता रही है मंदोदरी कि धन की प्राप्ति के लिए आपस में लड़ते हैं, अथवा मन में ऐसा विचार करते हैं कि या तो पर को मारूं या मैं स्वयं मरूं। ये भी उनके होता है कि आपस में मूछ की लड़ाई हो जाती है कि मरना है या मारना है, ऐसी मूछ की लड़ाई भी हो जाती है। या फिर धन की प्राप्ति के लिए आपस में युद्ध होते हैं। तो धन की प्राप्ति तो आपके विरोध का प्रयोजन हो नहीं सकता, क्योंकि आपको किस बात की कमी है? आप तो 3 खंड के स्वामी हैं, तो आप धन के लिए क्यों लड़ेंगे? और दूसरा प्रयोजन है कि मरना है या मारना है, तो किसके लिए मरना है? अगर ये पूछा जाए कि किसके लिए मरना, तो उत्तर क्या मिलेगा कि पराई स्त्री के लिए मरना। यह तो बहुत ही हास्यास्पद बात है कि एक पराई स्त्री के लिए, एक भूमि गोचरी स्त्री के लिए आप मरने मारने के लिए उतारू हो गए हैं। अथवा माना कि शत्रुओं के समूह को पराजित करना विरोध का प्रयोजन है, तो शत्रु समूह को पराजित यदि आप कर भी लेते हैं, तो आप उसमें ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सा आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हे स्वामिन, आप सीता रूपी हट को छोड़िए। आपका जो एक परिस्थिति त्याग व्रत के द्वारा ही उत्तम शील को धारण करने वाला पुरुष दोनों जन्मों में प्रशंसा को प्राप्त होता है कि आपने यह जो नियम ले रखा है कि पर स्त्री यदि कोई इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रमण नहीं करूंगा, तो इस व्रत के द्वारा ही उत्तम शील को धारण करने वाला पुरुष इस जन्म में और अन्य जन्म में, दोनों जन्मों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। तो कज्जल की उपमा धारण करने वाली पर स्त्रियों का लोभी मनुष्य, पर स्त्रियों की लोभी मनुष्य को बताया कि वह काजल के समान उपमा को धारण करता है। वह यदि मेरु के समान गौरव से युक्त होने पर भी तृण के समान तुच्छता को प्राप्त हो जाता है कि ऐसा पुरुष जो पर स्त्री का लोभी होता है, भले ही वह मेरु के समान गौरव से युक्त हो, लेकिन उसकी औकात तो तृण के समान ही आकी जाती है। घास फूस के समान वह तुच्छता को प्राप्त होता है। देव जिस पर अनुग्रह करते हैं, या चक्रवर्ती का जो पुत्र है, वह भी पर स्त्री आसक्ति रूपी करदम से, करदम अर्थात कीचड़ से लिप्त होता हुआ परम अकीर्ति को प्राप्त होता है। यह कथा हम लोगों ने सुनी है, चक्रवर्ती के पुत्र की कथा आदि पुराण में बहुत विस्तार के साथ आई है कि भरत चक्रवर्ती का सबसे बड़ा पुत्र अर्क कीर्ति नाम था उसका, और वह अर्क कीर्ति जब सबसे पहले स्वयंवर की प्रथा आरंभ हुई थी अकम्पन महाराज के समय में, बनारस के राजा थे अकम्पन, उनकी पुत्री का नाम था सुलोचना। उन्होंने सुलोचना का विवाह स्वयंवर प्रथा से किया। वहां पर जय कुमार, अर्क कीर्ति आदि बड़े बड़े राजा आए थे। तो जय कुमार को सुलोचना ने वरण किया। उसे देखकर अर्क कीर्ति का मन क्रोध से व्याकुल हो उठा कि मेरे जैसे कि रहते हुए, मैं चक्रवर्ती का पुत्र, मेरे रहते हुए सुलोचना को वरण करना यह मेरा अपमान है। और उसने वहां पर घनघोर युद्ध किया था भरत के पुत्र जय कुमार के साथ, और जय कुमार ने अर्क कीर्ति को बांध लिया था युद्ध के बाद। यही यहाँ पर कह रहे कि जो चक्रवर्ती का पुत्र है, वह भी पर स्त्री की आसक्ति रूपी कीचड़ से लिप्त होता हुआ वह भी परम अकीर्ति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख पर स्त्री के साथ प्रेम करता है, मानो वह पापी आसी विष नामक सर्पिणी के साथ रमण करता है। आप स्वयं अपने आप को मलिन कर रहे हैं, सो इस दुर्बुद्धि को छोड़िए। सुमुख तथा यहाँ लिखा है वज्र घोष
इस वज्र घोष को टाइप मिस्टेक है, इसे करेक्शन करिएगा। यहाँ होना चाहिए असनि घोष, क्योंकि संस्कृत के श्लोक में भी असनि घोष ही लिखा है 63 नंबर में कि सुमुखास निघोष द्यास्ते, कि सुमुख तथा असनि घोष आदि महाबलवान पुरुष पर स्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुमुख की कथा भी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ी है, हरिवंश पुराण में बहुत विस्तार के साथ पढ़ी है कि सुमुख नाम का एक बहुत ही वैभवशाली राजा था, प्रतापशाली राजा था, और जो कि वनमाला नाम की पराई स्त्री में आसक्त हो गया और उसने वनमाला को छल से अपने घर में बुला लिया, दूती को भेज करके, और बुला करके वह उसे अपने साथ ही रखने लगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी जो विपरीत मार्ग में चले जाते हैं, उनका यहाँ पर नाम दिया कि सुमुख तथा असनि घोष आदि महाबलवान पुरुष पर स्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये पुराणों में जो कथानक हम सुन आए हैं, ये क्या आपके सुनने में नहीं आए? ऐसा सुनकर रावण मंदोदरी से कहने लगा। इतनी बातें सुनने के बाद भी रावण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, रावण नहीं माना। वह क्या कहता है कि हे प्रिय, तू क्यों इस तरह अत्यंत कातरता को प्राप्त हो रही है? भीरु अर्थात स्त्री, यहाँ भीरु का अर्थ दिया स्त्री, स्त्री होने के कारण ही तू भीरु भाव को प्राप्त कर रही है। स्त्रियों का स्वभाव से ही थोड़ा भयभीत पने का स्वभाव होता है, तो तू उसी कारण से कातर भाव को धारण कर रही है। स्त्री का भीरु यह नाम सार्थक ही है। मैं न अर्क कीर्ति हूँ न वज्र घोष हूँ, यहाँ भी वज्र घोष लिखा है, जो कि यहाँ भी असनि घोष होना चाहिए। श्लोक नंबर 66 में देखेंगे हम यदि, तो यहाँ भी लिखा है श्लोक नंबर 66 में, चाप्य शनि घोषक है सूर्य कीर्तिर हम नासो न चाप्य शनि घोषक है, असनि घोष ही है, जो कि यहाँ टाइप मिस्टेक है, वज्र घोष लिखा है। तो वह कहता है कि मैं न अर्क कीर्ति हूँ न असनि घोष हूँ और न कोई दूसरा ही मनुष्य हूँ, फिर इस तरह क्यों कर रही है? हे मंदमते, भय मत कर, अथवा इस चर्चा से तुम्हें क्या प्रयोजन है? तू तो सीता की रक्षा के लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। यदि तू रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो तू कह दे, तो शीघ्र ही वापस लौट जा। यह सुनकर मंदोदरी ने फिर कहा, मंदोदरी भी आज कमर कस के आई थी, उसने ठान ली थी कि आज अपने पति को समझाना ही है, हर हालत में समझाना है। इसके पहले जब रावण से उसने पहली बार जब सुना था मंदोदरी ने कि रावण बहुत ही व्याकुल हो रहा था सीता के लिए, तब उस समय उसने नहीं समझाया था मंदोदरी ने, बल्कि उसने रावण की इच्छा में सहयोग किया था। वह मंदोदरी अपनी समस्त 18,000 जो अन्य रानियां थी रावण की, उनको साथ लेकर सीता पर गई थी। सीता के पास जाकर उसने अनेक प्रकार से उस पर दबाव डाला कि तू रावण को स्वीकार कर ले, लेकिन वही मंदोदरी आज जब उसे अपने पति की मृत्यु का भय आंख के सामने नाचता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यद्यपि उसने बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर लिया है, फिर भी वह मंदोदरी घबराई हुई है। उसे लग रहा है कि उसके पति बचने वाले नहीं है, तो आज वह उसे हर प्रकार से समझाना चाहती है, और वह फिर कहती है कि आप उसके साथ रति सुख चाहते हैं, इसलिए निर्लज्ज होकर आप इस प्रकार की बात कह रहे हैं। इतना कहकर उस मंदोदरी ने सौभाग्य की इच्छा से कर्णोत्पल के द्वारा रावण को ताड़ा। उसके कानों में जो आभूषण लगे हुए थे, उसके द्वारा रावण को ताड़ित किया। फिर मन ही मन अपनी ईर्ष्या को रोककर उसने कहा कि हे सुंदर, बताओ तो किया सही। मैंने हाँ जी, ताड़ित किया मैंने कान के कोई आभूषण को लेके रावण की तरफ फेंका, रावण को ताड़ित किया। एक वहां पर कुछ उसको हर प्रकार से समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो उस एक तरह का परिहास हो गया वहां पर, उस प्रकार से भी समझाने की कोशिश की। अब वह फिर कहती है, क्या कहती है कि हे सुंदर, तुमने उसका क्या महात्म्य देखा है? उस सीता को तुम जो इस प्रकार जी जान से चाहते हो, इसका कारण क्या है? वह सीता है क्या? न तो वह गुणवती जान पड़ती है, न रूप में ऐसी कोई सुंदर है, न कोई कलाओं में निपुण है, न आपके मन के अनुसार प्रवृत्ति करने वाली है। फिर भी सीता के साथ रमण करने की तुम्हारी कौन सी बुद्धि है? मेरी दृष्टि में तो केवल अपनी लघुता ही प्रकट हो रही है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं।
कोई पुरुष स्वयं अपने आप की प्रशंसा करता हुआ गौरव को प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोगों की आदत होती है अपनी प्रशंसा करने की। जहां भी चार व्यक्तियों के बात बीच बैठते हैं, वे अपनी प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। लेकिन मंदोदरी कहती है कि कोई अपनी प्रशंसा स्वयं यदि करता है तो वह गौरव को प्राप्त नहीं होता। यथार्थ में जो गुण दूसरों के मुखों से प्रशंसित होते हैं, वे ही गुण पने को प्राप्त होते हैं। यदि लोग हमारी प्रशंसा करें, तब हमारी योग्यता की कद्र जानी जाती है कि हाँ, कितने योग्य हैं हम। लोगों के प्रशंसा करने से, हम यदि कोई स्वयं अपनी प्रशंसा करे तो वह तो हीनता का ही पात्र होता है। जिस फूल में सुगंधी है, उसे घर घर जाकर के ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। उस फूल की सुगंधी से लोग स्वयं उसके पास खींचे चले जाते हैं। ऐसा मंदोदरी कह रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, किंतु आप स्वयं जानते हैं। आप मेरा अनादर कर इस भूमि गोचरी को चाह रहे हैं। कहाँ तो मैं और कहाँ वह सीता। मेरी उपेक्षा करके आप उस भूमि गोचरी को इतना महत्व दे रहे हैं। सो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई मूर्ख बालक वैडूर्य मणि को छोड़कर कांच की इच्छा करता है। अर्थात मंदोदरी पहले ही कह देती है कि अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं है, कि अपनी प्रशंसा करना गौरव को प्राप्त नहीं होता। लेकिन चूंकि उसका पति आज विपरीत बुद्धि से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए उसे रास्ते पर लाने के लिए वह बाध्य होकर अपनी प्रशंसा भी कर रही है। और वह कहती है, अपने आप को वैडूर्य मणि के समान कहती है कि वैडूर्य मणि को छोड़कर सीता रूपी कांच की जो इच्छा करता है, ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हो रही है। इससे आपका मनचाहा दिव्य रूप भी नहीं हो सकता। वह सीता क्या है? उसका एक ही रूप है जो कि दिखाई पड़ता है, वह एक ही रूप है। वह अन्य रूप बनाने में समर्थ नहीं है। लेकिन मैं तो विद्याधरी हूँ, मैं आपकी इच्छा अनुसार रूप को धरने में अतिशय निपुण हूँ। हे नाथ, आप आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार कैसी हो जाऊं। क्या शीघ्र ही तुम्हारी चित्त को हरण करने वाली, कमल रूपी घर में प्रीति धारण करने वाली मैं लक्ष्मी बन जाऊं, या विषय भूमि रूप स्वरूप इंद्राणी बन जाऊं। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही बन जाती हूँ। लेकिन तुम सीता की अभिलाषा को छोड़ो। ऐसा जब इस प्रकार के वाक्य सुने मंदोदरी के मुख से, तब रावण, जिसका मुख नीचे की ओर था, जिसके नेत्र आधे खुले हुए थे, जो लज्जा से गड़ रहा था, ऐसा रावण धीरे धीरे कहता है। वह उत्तेजना को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वह धीरे धीरे कहता है कि हे प्रिय, तुमने मुझे पर स्त्री सेवी कहा, सो ठीक है। देखो मैंने यह क्या किया। पर स्त्री में चित्त के आसक्त होने से परम अकीर्ति को प्राप्त होते हुए मैंने इस मूर्ख आत्मा को अत्यंत लघु कर दिया है। कि मेरा यह जो कार्य है निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है, और मैंने अपनी आत्मा को लघु कर दिया है। मैंने अपनी आत्मा को बहुत बौना कर दिया है, आत्मा के स्वरूप को संकुचित कर दिया है मैंने। तो जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, पाप का भाजन है तथा चंचल है, ऐसे इस हृदय को धिक्कार है। रावण अभी पुनः पश्चाताप कर रहा है, अपने आप को धिक्कारता है कि ऐसे इस हृदय को धिक्कार है। रे हृदय, तेरी यह अत्यंत नीच चेष्टा है। इतना कहकर, जिसके मुख चंद्र की मुस्कान रूपी चांदनी ऊपर की ओर फैल रही थी, ऐसे दशानन ने मंदोदरी से पुनः कहा कि हे देवी, विक्रिया निर्मित रूप के द्वारा के बिना स्वभाव में स्थित रहने पर भी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, कि विक्रिया करने की जरूरत नहीं है। विक्रिया करके तुमने जो अभी कहा कि मैं इंद्राणी बन सकती हूँ, लक्ष्मी बन सकती हूँ, तुम तो अपने स्वाभाविक रूप में ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसलिए हे उत्तमे, मुझे अन्य स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। तदनंतर स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होने से जिसका चित्त खिल उठा था, मंदोदरी को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्वामी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब मंदोदरी को लगा कि मेरा जो तीर सही निशाने पर लग रहा है, तो उसका चित्त खिल उठा, मंदोदरी प्रसन्न हो उठी, और उसने पुनः कहा कि हे देव, सूर्य के लिए दीपक का प्रकाश दिखाना क्या उचित है। आपसे मेरा कुछ निवेदन करना, यदि मैं आपसे निवेदन करती हूँ तो उसी प्रकार मेरा निवेदन करना व्यर्थ है, जिस प्रकार सूर्य को दीपक दिखाना व्यर्थ होता है। अर्थात वह रावण की उपमा सूर्य के साथ करती है कि हे दशानन, मैंने मित्रों के बीच जो हितकारी बात कही है, सो उससे आप अन्य विद्वानों से भी पूछ लीजिए। मैंने जो कहा है आप अन्य विद्वानों से पूछ लीजिए
मैं तो अबला होने से ज्यादा कुछ समझती नहीं, लेकिन मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप आपकी सभा में अनेक विद्वान हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। समस्त शास्त्रों को जानने वाला भी प्रभु यदि कदाचित दैव योग से प्रमाद करता है तो क्या हित की इच्छा रखने वाले प्राणियों को उसे समझाना चाहिए। वह कहती है कि समस्त शास्त्रों के पारगामी व्यक्ति भी कभी कभी जब प्रमाद को प्राप्त हो जाते हैं विपरीत कर्मों के उदय से, तो क्या उसे नहीं समझाना चाहिए। जैसा कि विष्णु कुमार मुनि विक्रिया के द्वारा आत्मा को भूल गए थे, उन्होंने विक्रिया के द्वारा ब्राह्मण का रूप बना लिया था, सो क्या उन्हें सिद्धांत के उपदेश के द्वारा प्रबोध को प्राप्त नहीं कराया गया था, उन्हें उनकी आत्मा में पुनः स्थित नहीं किया गया था। तो यदि मैं भी उसी प्रकार से आपको अपनी आत्मा में स्थित करने का, आपको आत्मबोध दिलाने का प्रयास कर रही हूँ कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार का विकल्प निर्बुद्धि पुरुषों को ही होता है। ये पुरुष है स्त्री है, यह तो क्या है, यह तो एक मट्टी का शरीर है और शरीर के विभिन्न आकार हैं, कोई पुरुष रूप में है कोई स्त्री रूप में है। इस प्रकार के विकल्पों से जो उन्हें भेद करता है वह व्यक्ति निर्बुद्धि पुरुष होता है। लेकिन वास्तव में जो बुद्धिमान होते हैं वे स्त्री पुरुष सभी से हितकारी वचनों की अपेक्षा करते हैं कि आत्मा में कोई स्त्री पुरुष पना नहीं है, आत्मा तो एक ही है। वह आत्मा नाम पुरुष का ही है, पुरुष को ही आत्मा कहते हैं। ये पुरुष स्त्री की भेद करने वाले जो अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसलिए हे नाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ थोड़ी भी प्रसन्नता है तो मैं आपसे फिर कहती हूँ कि पर स्त्री से रति की याचना छोड़ो अथवा पर स्त्री में रत पुरुष का मार्ग तजो, कि आप पर स्त्री में रत हो गए हैं, ऐसे पुरुष के मार्ग का त्याग करो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकी को ले जाकर राम को आपकी शरण में ले आती हूँ और आपके जो भाई और पुत्र जो बंधन में बंधे हुए हैं उनको मैं अभी वापस लेके आती हूँ। अधिक जनों की हिंसा से क्या प्रयोजन है, व्यर्थ का रक्तपात करने से क्या लाभ होने वाला है। मंदोदरी के समझाने से जो रावण को कुछ पश्चाताप की प्राप्ति हुई थी वह पुनः क्रोध को प्राप्त हो गया। जब मंदोदरी ने यह कहा कि मैं अभी जाकर के आपके भाई और पुत्रों को ले आती हूँ और सीता को सौंप आती हूँ, तो वह फिर से क्रोध से आग बबूला हो गया और कहता है कि जा जा जल्दी जा, यहाँ से जा, मैं तेरा मुख भी नहीं देखूंगा। तू अपने आप को बड़ी पंडिता मानती है जो अपनी उन्नति को छोड़ दीन चेष्टा की धारक शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने में तत्पर हुई है। अपनी उन्नति को छोड़ अर्थात मेरे मनोरथ में यदि तू सहयोग करती है तो उससे तुम्हारी उन्नति है, लेकिन तू जो शत्रु पक्ष की प्रशंसा कर रही है तो तू मानो अपने आप को नीचे गिरा रही है। तो वीर की माता और मेरी पटरानी होकर भी, वीर की माता अर्थात इंद्रजीत आदि जो वीर पुत्र हैं आपके, उनकी माता होती हुई भी मेरी पटरानी होकर भी इस प्रकार के दीन वचन कह रही है, तो मुझे लगता है कि तेरे से बढ़कर कायर स्त्री और कोई नहीं है। मंदोदरी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। मंदोदरी फिर कहती है कि हे नाथ, विद्वानों ने बलभद्रों, नारायणों तथा प्रतिनारायणों का जन्म जिस प्रकार कहा है उसे सुनिए कि जो पुराणों में हम लोग पढ़ चुके हैं, उत्तर पुराण में ये सभी सलाका पुरुषों का वर्णन दिया गया है जिसकी अभी मंदोदरी बात कर रही है। तो वह कहती है कि इस युग में अभी तक विजय तथा अचल आदि 7 बलभद्र हो चुके हैं। विजय पहले बलभद्र, अचल दूसरे बलभद्र से लेकर 7 बलभद्र हो चुके हैं, जिसमें 7वें बलभद्र राम को नहीं, 7 राम के पहले जो बलभद्र हुए 7वें बलभद्र और राम 8वें बलभद्र थे, तो अभी तक 7 बलभद्र हो चुके हैं। और द्विपृष्ठ स्वयंभू पुरुषोत्तम आदि को लेकर ये 7 नारायण हो चुके हैं। 7 नारायण के नाम बताए, जिसमें पहला नारायण त्रिपृष्ठ, जो त्रिपृष्ठ था भगवान महावीर का ही जीव था जिसका नाम था त्रिपृष्ठ नारायण। तो ये 7 नारायण हो चुके हैं, ये सभी संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। इस समय वर्तमान में जो 8वां नारायण और 8वां बलभद्र कौन है, 8वां बलभद्र पद्म और 8वां नारायण लक्ष्मण होंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस समय ये होंगे। सोहे दशानन जान पड़ता है कि वे दोनों ही यहाँ आ पहुंचे हैं। जिस प्रकार अश्वग्रीव और तारक आदि प्रतिनारायण इनसे नाश को प्राप्त हुए हैं, अर्थात अश्वग्रीव पहला प्रतिनारायण था और तारक दूसरे प्रतिनारायण का नाम था।
ये प्रतिनारायण इसके पहले जो हो चुके हैं, ये सभी नारायण के द्वारा जिस प्रकार नाश हुए हैं, नाश को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि तुम भी इनसे नाश को प्राप्त होना चाहते हो। हे नाथ, हित करने में तत्पर तत्व का निरूपण करने के लिए तब तक आशंका की जाती है जब तक कि निरूपण आदि तत्व का पूर्ण निश्चय नहीं दिखाई पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य को वह कार्य करना चाहिए जो इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख को देने वाला हो। चिरकाल तक भोगे हुए भोगों से जो तृप्ति को प्राप्त हुआ हो, ऐसा 3 लोक में भी यदि कोई एक पुरुष हो तो हे पाप से मोहित रावण, उसका नाम कहो। बहुत बड़ी बात कह दी मंदोदरी ने कि तीनों लोकों में यदि एक भी पुरुष कोई ऐसा दिखाई पड़ता है जो कि चिरकाल से भोगों को भोग कर तृप्त हो गया हो, जो सुखी हो गया हो, तो उस एक व्यक्ति का भी नाम मेरे को कहो। कि हम लोगों ने पढ़ा है कि आदिनाथ भगवान अपने पूर्व के 10 भावों तक भोग को भोगते रहे। उन्होंने कौन कौन से भोग नहीं भोगे? उन्होंने वज्रजंग की पर्याय में सुख भोगे, भोग भूमि में सुख भोगे, ललितांग देव की पर्याय में सुख भोगे, चक्रवर्ती के सुख भोगे, और इस प्रकार भोग भोगते हुए 33 सागर की उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की आयु भी के भी भोग भोगे, और फिर ऋषभ देव बन करके 83 लाख पूर्व तक के भोग भोग करके भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई, और दिवांगना जो है नीलांजना के नृत्य से उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई। तो ऐसे पुराणों में इस प्रकार के कथानक भरे हुए हैं, तो तुम एक व्यक्ति का भी नाम बताओ जिसे की तृप्ति प्राप्त हुई हो। समस्त भोगों को भोगने के बाद भी तुम मुनि पद को धारण नहीं कर सकते हो, तो कम से कम गृहस्थ धर्म में तत्पर होकर तो अपने दुख का नाश करो। अब आगे यहाँ बहुत सुंदर वर्णन दिया है, जो उपमाएं जो दी गई हैं। कहती है मंदोदरी कि हे नाथ, अनुव्रत रूपी तलवार से जिसका शरीर देदीप्यमान है, गृहस्थ जो है, जो अपने धर्म में स्थित है गृहस्थ, वह कैसा होता है? तो अनुव्रत रूपी तलवार से उस गृहस्थ का शरीर देदीप्यमान होता है। जो नियम रूपी छत्र से शोभायमान होता है, वह अपने नियमों को कभी भी भंग नहीं करता। जिसने सम्यक दर्शन रूपी कवच को धारण किया है, जो शील व्रत रूपी पताका से युक्त है, जिसका शरीर भावना रूपी चंदन से आर्द्र है, 12 भावनाओं का वह चिंतन करता है, सम्यक ज्ञान ही जिसका धनुष है, जो जितेंद्रियता रूपी बल से सहित है। उसका बल क्या है? उस गृहस्थ का जितेंद्रियता, वह अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वही उसका बल है। और शुभ ध्यान रूपी प्रताप से युक्त है, मर्यादा रूपी अंकुश से वह सहित है, मर्यादा रूपी अंकुश से सहित होकर के वह अनुशासनबद्ध है। और जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है, जिनेन्द्र देव की भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है, ऐसे होकर इस प्रकार के गृहस्थ तो बन जाओ। यदि तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो ऐसे सदगृहस्थ बन करके तुम दुर्गति रूपी सेना को जीतो। यदि इस प्रकार के लक्षण कोई गृहस्थ प्राप्त कर लेता है, जैसा बताया गया है, तो वह निश्चित रूप से दुर्गति रूपी सेनाओं को जीत लेता है, अर्थात वह अच्छी गतियों में ही जाता है। यथार्थ में यह दुर्गति रूपी सेना अत्यंत कुटिल पाप रूपिणी है, अत्यंत दुस्सह है। सो इस दुर्गति रूपी सेना को तुम जीतकर सुखी हो। तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जिससे कि तुम आगे दुर्गति में चले जाओगे? इस प्रकार की जो भावना है, कुटिल भावना, इसे त्याग करने का के लिए मंदोदरी बार बार उसे समझा रही है। और फिर कहती है कि हिमवत तथा मेरु आदि पर्वतों पर जो अकृत्रिम जिनालय है, शाश्वत जिनालय है, उनकी तुम मेरे साथ पूजा करते हुए जम्बू द्वीप में विचरण करो। तुम्हारे पास 18,000 रानियां हैं। 18,000 रानियों के हस्त रूपी पल्लवों से ललित होते हुए तुम मंदरगिरी के निकुंजों में, गंगा नदी के तटों में क्रीड़ा करो। हे सुंदर, विद्याधर दंपति अपने अभिलषित मनोहर स्थानों में इच्छा पूर्वक विहार करते हैं। ये विद्याधरों के पास इस प्रकार की योग्यता होती है कि वे कहीं भी इच्छा अनुसार सुख पूर्वक विहार कर सकते हैं। इसलिए हे यशस्विन, युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम प्रसन्न हो, सब प्रकार से सुख उत्पन्न करने वाले मेरे वचनों को स्वीकार करो। विष के समान दुष्ट, निंदनीय तथा परम अनर्थ का कारण यह लोकोपवाद है। इसे छोड़ो कि इस कार्य से सीता को प्राप्त करने की इच्छा को तुम त्याग नहीं करोगे, तो विष के समान जो निंदनीय है, परम अर्थ का कारण है, ऐसे लोकोपवाद की प्राप्ति होगी।
संसार में तुम्हारा अपयश होगा, तो तुम अपयश रूपी सागर में क्यों डूब रहे हो? इस प्रकार प्रसन्न करती तथा उसका परम हित चाहती हुई उसकी शुभ चिंतक थी मंदोदरी, इसीलिए वह इस प्रकार से बार बार समझा रही थी। ऐसी मंदोदरी हस्त कमल जोड़कर रावण के चरणों में गिर पड़ी। क्या वो और कितना समझाती, समझाते समझाते अंत में वह हाथों को जोड़ करके रावण के चरणों पर गिर पड़ी। इतना होने पर भी चिकने घड़े पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वह चिकना का चिकना ही रहा। रावण ने की विचारधारा में इतना उपदेश सुन लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह विपरीत बुद्धि, विनाशकाली विपरीत बुद्धि उससे ग्रस्त हो गया था। विपरीत बुद्धि से उस रावण ने हंसते हुए उस भयभीत मंदोदरी को, जो थर थर कांप रही थी, हाथ जोड़कर उसकी चरणों पर गिरी हुई थी, उसे उठाकर कहा कि तू इस तरह कारण के बिना ही भय को क्यों प्राप्त हो रही है, कि कोई कारण नहीं है तेरे भय को प्राप्त करने का। हे सुंदरी, मुझसे बढ़कर कोई उत्तम मनुष्य नहीं है, तू स्त्री है, इसलिए स्त्रीपना के कारण इस भीरुता का इस प्रकार से तू डर रही है, व्यर्थ ही भयभीत हो रही है। वे नारायण है, इस प्रकार दूसरे पक्ष के अभ्युदय को सूचित करने वाली तूने जो बात कही है कि तूने उनका पक्ष लिया है, उन्हें नारायण कहा है, अर्थात उस समय तक लक्ष्मण को नारायण पद की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो वह कह रहे हैं कि नारायण है, ऐसा कहकर जो तूने उसका पक्ष लिया है। हे देवी, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि नारायण और बलदेव इस नाम को धारण करने वाले इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों का नाम नारायण है, बहुत सारे लोगों का नाम बलदेव है, तो क्या नाम मात्र से भी नारायण हो जाते हैं या बलदेव हो जाते हैं? हे भीरू, यदि किसी का नाम मात्र से किसी का सिद्ध नाम रख लिया जाए तो वह क्या सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध समझा जाए? जिस प्रकार रत्नपुर नगर का राजा इंद्र था, उसे मैंने अनिंद्रपना प्राप्त करा दिया। वह अपने आप को सचमुच का इंद्र समझता था, उसे मैंने अनिंद्रपना प्राप्त कर दिया। उसी प्रकार देखना कि मैं इस नारायण को अनारायण बनाता हूँ। इस प्रकार अपनी कांति के समूह से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था, जिसकी क्रियाएं यमराज की आश्रित थीं, ऐसा प्रतापी रावण मंदोदरी के साथ क्रीड़ा गृह में उस तरह प्रविष्ट हुआ जिस तरह की लक्ष्मी के साथ इंद्र प्रवेश करता है। रावण अंत में नहीं माना तो मंदोदरी भी वापस चली गई और मंदोदरी के साथ रावण अपने अंतःपुर में, अपने क्रीड़ापुर में गृह में प्रविष्ट हुआ और देखते देखते सायंकाल का समय आ गया। संध्या के कारण जिसका मंडल अस्तमुख हो गया था, ऐसे सूर्य ने अपनी किरणों को उस तरह संकोच लिया जिस तरह मुनि अपनी कसायों को संकोच लेते हैं, उसी तरह से उस सूर्य ने भी संध्या होने के बाद अपनी किरणों को संकोच लिया था। इसके बाद यहाँ पर संध्या की प्राकृतिक रात्रि की शोभा का वर्णन किया गया है। वहां पर भी जितने भी योद्धा आदि थे, वे सभी वहां पर काम भोग में क्रीड़ा कर रहे थे, ये सब वर्णन वहां पर है। और रावण भी वहां पर उसने अपनी समस्त स्त्रियों के साथ काम भोग किया, ये वर्णन भी आया है यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो जिसके इधर सुंदर चेष्टा से युक्त रावण के बारे में लिखा है, 51 नंबर श्लोक पढ़ रहा हूँ, 151 नंबर, कि इधर सुंदर चेष्टा से युक्त रावण ने भी समस्त अंतःपुर को एक साथ उत्तम शोभा प्राप्त कराई, अर्थात अंतःपुर की समस्त स्त्रियों को प्रसन्न किया। अर्थात जो अर्ध चक्रवर्ती था रावण, उसने अपनी विक्रिया से एक साथ एक कम 18,000 शरीर बना करके अपनी सभी 18,000 स्त्रियों को एक साथ प्रसन्न किया, उनको संतुष्ट किया। तो ऐसी मंदोदरी भी के यहाँ पर वर्णन है। तो आगे यह पुनः इस प्रकार रात्रि का अवसान हुआ, सुबह की लाली आकाश में पहुंची, अरहंत भगवान के मंदिर में संगीत का मधुर शब्द होने लगा। 156 नंबर श्लोक में आ जाइएगा, 156 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं कि मंदिर में संगीत का मधुर शब्द होने लगा। और प्रातः काल के समय पति जिन्हें बड़ी कठिनाई से सांत्वना दे रहा था, ऐसी स्त्रियां व्यग्र होती हुई मन में न जाने क्या क्या दुस्सह विचार धारण कर रही थी। अर्थात सुबह का समय हो गया था, अब युद्ध भूमि में जाने का समय था। रात्रि में तो बहुत रंगरेलियां की गई थी, अब सुबह के समय युद्ध भूमि में जाने का समय था। गंभीर भेरियां बजाई गई, जो परस्पर अहंकार को धारण कर रहे थे, ऐसे योद्धा उद्धत थे
वे योद्धा घोड़े, हाथी, रथों पर सवार होकर के बड़े हर्ष के साथ बाहर निकले। जो खंग अर्थात तलवार, धनुष, गदा, भाले आदि चमकते हुए शस्त्रों को धारण कर रहे थे, ऐसे वे योद्धा बड़े प्रतापी थे। ऐसे विद्याधर राजा बड़े ठाट बाट के साथ युद्ध करने के लिए निकल गए। स्त्रियों का वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि स्त्रियां व्यग्र हो रही थी। जब ये योद्धा युद्ध भूमि में जा रहे थे तो कोई एक योद्धा पीछे पीछे आने वाली स्त्री से यह कहकर कि तू पगली लौट जा, मैं सचमुच ही युद्ध में जा रहा हूं, वह बाहर निकल आया। कोई स्त्री अपने पति से मिलने के बहाने उसे यह कहती है कि अरे सिर का टोप तो लेते जाओ, तुम टोप भूल गए हो। इस बहाने से मानो अपने पति का मुख देखना चाहती थी कि पता नहीं यह उसके अंतिम दर्शन है। ऐसा कोई एक सूरवीर सम्यक दृष्टि तथा अनुव्रतों का धारक था। खोला मत देखो, अभी खोलो मत। अनुव्रतों का धारक था, इसलिए उसे पीछे से उसकी पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या देख रही थी। यह बहुत सुंदर बात थी कि कोई एक सूरवीर सम्यक दृष्टि, श्लोक नंबर 168 से पढ़ रहा हूं, कि कोई एक सूरवीर सम्यक दृष्टि, वह सम्यक दृष्टि योद्धा था, वह अनुव्रतों का धारक था, इसलिए उसे पीछे से तो उसकी पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या देख रही थी। अर्थात वह युद्ध में बलिदान होने के लिए जा रहा था। वह चूंकि सम्यक दृष्टि था, वह अनुव्रतों का धारक था, इसलिए आगे से उसे देव कन्या देख रही थी। अर्थात युद्ध में बलिदान होने के बाद उसकी स्वर्ग में जो सीट है वह सुरक्षित थी। ऐसा कह रहे हैं कि देव कन्या उसे आगे से देख रही थी। कितने ही सुभट यदि प्रमाण शस्त्रों से युक्त तथा हिमालय के समान भारी भरकम हाथियों से युक्त होकर दिशाओं को आच्छादित कर रहे थे। पांचों प्रकार के शस्त्रों से युक्त कितने ही वेगशाली सुभट उत्तम घोड़ों के समूह से ऐसे जान पड़ते थे मानो नक्षत्र मंडल को सहसा चूर चूर ही कर रहे हों। जिनके हाथों में तलवारें लपलपा रही थी, श्लोक नंबर 179, कि जिनके हाथों में तलवारें लपलपा रही थी, जो स्वामी के संतोष की इच्छा कर रहे थे, ऐसे पैदल सैनिक भी उन राजाओं के आगे आगे जा रहे थे। विविध झुंडों को धारण करने वाले उन सब सैनिकों से आकाश तथा दिशाएं ठसाठस भर गई। सब जो विद्याधर थे, उन विद्याधरों की सेनाओं से आकाश भी ठसाठस भर गए, सारी दिशाएं ठसाठस भर गई। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इस प्रकार पिछले पूर्व भावों में संचित त्रिभुवन संबंधी शुभ अशुभ कर्म के विद्यमान रहते हुए यदि यह प्राणी नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि सूर्य भी उन्हें उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार की जो नाना प्रकार की चेष्टाएं जो रावण की हमने पढ़ी, वे सब शुभ अशुभ कर्मों का ही फल है। उसके कारण इस प्रकार की चेष्टाएं वह व्यक्ति करता है, फिर भी सूर्य भी उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। उसे रोकने में, इस प्रकार के व्यक्ति को सूर्य भी उसे रोकने में नहीं समर्थ है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविसेनाचार्य कथित पद्म पुराण में युद्ध के उद्योग का वर्णन करने वाला यह 13वां पर्व समाप्त हुआ। बोलो महावीर भगवान की जय। बड़ा पर्व होने से गीता कंटिन्यू बोलना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा है पर्व, थोड़ा 180 श्लोक का था ये। हाँ, 180 श्लोक था। उसीलिए लास्ट का पूरा पढ़ नहीं पाया मैं, लास्ट का तो बहुत। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी तम वन्द्य मानस्वमास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देह जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। गुरुदास संग माता की जय। कायो सर्गम करुण में हम।